Stano Star। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम लाए हैं आपके लिए 50 WPM की स्पीड से डिक्टेशन। तो इसके जो हैवी सब चीज़ें, जो भारी सब चीज़ें, वो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए डिक्टेशन को शुरू कर लेते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी आपकी 5 सेकेंड बाद। बस पर इतनी लंबी यात्रा करने का मेरा यह पहला अवसर था, इसलिए मन में यह भय था कि इसका अनुभव बड़ा उबाऊ और थका देने वाला होगा। रेल में तो आदमी इच्छा होने पर फिर भी उठ कर खड़ा हो सकता है, थोड़ा चल फिर भी सकता है, पर बस में तो हर समय बैठे ही रहना पड़ता है। सोचता 32 दिन बैठे बैठे और बिना हिले डुले किस प्रकार कट पाएंगे। परंतु सच मानिए, जैसे जैसे बसें आगे बढ़ती गईं, मेरा यह डर अपने आप ही दूर होता गया। नगर की भीड़ भाड़ से दूर खुले वातावरण और खुली सड़क पर जब हमारी बस दौड़ चलती, आस पास के खुले प्राकृतिक दृश्यों को देखकर बड़ा आनंद आता। आप विश्वास कीजिए, पहले 4-5 दिन की यात्रा में एक बार भी मुझे नींद नहीं आई। अगर आई भी तो प्राकृतिक दर्शन से वंचित होने के भय से मैंने स्वयं प्रयत्न करके नींद को भगा दिया, परंतु दर्द उसके बाद, क्योंकि हम रात को यात्रा करते, दिन के समय प्रातः किसी पड़ाव पर पहुंचकर वहां दर्शनीय स्थल देखते। इस कारण जब भी बस चलती, हमारी आँखें अपने आप ही नींद से भर उगने लगती। हमारे सिर एक दूसरे पर लुढ़क जाते, पता ही नहीं चल पाता। वास्तव में बड़ी ही
रोमांचक थी हमारी वह बस यात्रा, लगता कभी तो बस सीधे सपाट मैदानों में, सीधी सपाट सड़कों पर दौड़ी जा रही है। कभी आस पास घने जंगल आ जाते। पूर्णविराम। तो साथियों ये जो है आपका डिक्टेशन कंप्लीट हो गया है और इस डिक्टेशन में मैंने लास्ट में स्पीड को बढ़ा दिया था जिससे कि आपका हाथ अच्छे से जो है आगे के, जैसे कि अभी 40 के हो, आप 40 का WPM लिख रहे हो, 50 का लिखो, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैंने बढ़ा दिया था। ठीक है, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा धीरे भी बोला है क्योंकि अभी आप 40 WPM एक ऐसा पड़ाव होता है जहाँ पर हम सीखते हैं, तो बहुत ही स्लो से हम स्टार्टिंग करेंगे और इसी को बार बार लिखेंगे तो अच्छा प्रयास हो जाएगा। वीडियो को आगे पीछे वाला भी ऑप्शन आता है, मतलब तीव्र गति से चलाने का, स्लो से चलाने का, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो अभी मैं समझा देता हूँ। इसमें एक शब्द आया था उबाऊ, तो वो कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए बै को लिखेंगे इस तरह से, ऊ की मात्रा ऊ, फिर बै पड़ा जाएगा, फिर ऊ की मात्रा पड़ जाएगी उबाऊ, इस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, आप चाहते हैं तो आ की मात्रा ऊपर यहाँ इधर भी लगा सकते हैं, वैसे तो आप इससे ही समझ जाएंगे। नेक्स्ट शब्द आया है हिले डुले। ठीक है, तो हिले डुले कैसे लिख सकते हैं। देखिए है बनाएंगे, ले बनाएंगे, है पे ई की मात्रा और ले पे ए की मात्रा, हिले हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको लैन के नीचे से इस तरह से बना सकते हैं, तो ही ई की मात्रा खुद पड़ जाएगी जब लैन को काट कर बनाते हैं। तो ये सभी कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है। और डुले के लिए डे बनाएंगे और ले बनाएंगे, डे पे ऊ की मात्रा इधर लगा देंगे क्योंकि ये ले से पहले पड़ जाएगी तो डे के बाद पड़ जाती है, तो डे ऊ ले पे ए की मात्रा ले, तो डुले इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप जोड़कर भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी 40 WPM है, आप सीख रहे हैं तो ज़्यादा शॉर्ट आपको करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है भीड़ भाड़, तो भेड़ है, बस भै इनको काट देंगे। ठीक है, एक साथ भी काट सकते हैं आप, इस तरह से ऐसे लिखिए और एक साथ सबको ही काट दीजिए, लेकिन आपको समझना होगा कि आपने काट रखे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो इसी तरह से लिखिए, आराम से एक एक शब्द को अलग अलग काटिए। ठीक है, वो ये तरीका जब एक साथ काटने का जब आएगा, जब आप आगे और अच्छा डिक्टेशन लिखने लगेंगे और जल्दी लिखने के लिए। ठीक है, तो इसको भै ई की मात्रा लगा सकते हैं, भै पर आ की मात्रा भाड़, तो भीड़ भाड़ ये पढ़ा जाएगा। ये ध्यान रखना जब ऐसे शब्द आते हैं हिले डुले, भीड़ भाड़, दिन रात, माता पिता, तो इन शब्दों के बीच में एक डैश शब्द लगा होता है, तो इसको हमें शॉर्ट हैंड में नहीं लिखना होता है, लेकिन हमें इसको समझना होता है जब हम इसको शॉर्ट हैंड को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक लिखने का बड़ा ही ईजी शब्द है। देखिए पै में रे प्र, कै में रे प्र कर, और तय और कै ई, ये जो ई की मात्रा पड़ जाएगी इस कै के पहले पड़ जाएगी और इस वाले तय के बाद पड़ जाएगी, तो प्राकृतिक ये पढ़ा जाएगा, बड़े ही सिंपल। नेक्स्ट है दृश्य, तो दर, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए। नेक्स्ट है दृश्य, तो द्र और श में ये है, इस तरह से जुड़ गया, तो दृश्य पड़ जाएगा, बहुत ही ईजी शब्द था। नेक्स्ट शब्द है दर्शनीय, तो दर्शनीय भी ऐसी दे में रह गया आंकड़ा दर्य, श और मैं को काट देंगे न हो जाएगा और ई की मात्रा ऐसे लग जाती है, तो दर्शनीय भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो और शॉर्ट में लिख सकते हैं क्योंकि आप 40 WPM वाले हैं, सीख रहे हैं, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, द और स को पूरा बना लीजिए, न बना लीजिए, ई है, ये आप चाहें तो। लेकिन ये सब आपको लिखने सीखने होंगे, बिकॉज 50, 60, 70 में जब आप लिखेंगे तो बहुत शॉर्ट लिखना होता है, तो ये आप सीखने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 40 WPM। नेक्स्ट हम 50 की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो अब 50-60 की डिक्टेशन शुरू होने वाली है, और इस वीडियो को यदि आपको ऐसा लगा हो, थोड़ी हेल्प मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही शॉर्ट हैंड के लिए हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।